कहा जा रहा है कि कुंभ में डुबकी लगाने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी आ सकते हैं। और ये इसलिए है, ये क्या इसलिए है, अब उसमें भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर योगी जी आ रहे हैं तो उसे सियासी डुबकी कहते हैं, राहुल प्रियंका आ रहे हैं तो फिर वो डुबकी सियासी नहीं है दिल्ली चुनाव से पहले। एक सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आप कुंभ के दर्शन करा रहे हो वहां से, तो भगवान करे आपको बहुत सारा पुण्य मिले। आपने जो प्रश्न पूछा राहुल जी, प्रियंका जी वो भी जाएंगे, वो कोई जरूरी नहीं है 5 तारीख को वोटिंग होगी उसी दिन डुबकी लगाने जाएंगे। मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से, महादेव जी से कि मोदी जी को भी ऐसी डुबकी लगाए कि कम से कम नोटबंदी नहीं लगाए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से देश की जनता प्रताड़ित न हो। लेकिन अरेंजमेंट अच्छा हुआ ऐसा मुझे भी सुनने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसका क्रिटिसिज्म हर बात का किया नहीं जाता है, अरेंजमेंट अच्छा है तो होना चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि आप राहुल जी, प्रियंका जी को पॉलिटिकल बातें नहीं करें, त्रिपाठी जी भी नहीं करें, क्योंकि 5 तारीख को मतदान के दिन जाने वाले नहीं है किसी भी हाल में। उसके बाद जाएंगे और स्नान करके आएंगे। वो भी तो प्रियंका जी के तो कई बार आपने भी देखा स्नान करके आए। अब भारतीय जनता पार्टी को तो छिछालेदारी करनी होती है दूसरों की, जो करते रहेंगे। आप सियासत की बात करते हैं, इनको सियासत थोड़ी करनी है। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि धर्म बड़ा व्यक्तिगत होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को सबके सामने आकर डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धर्म से जोड़कर वो पहले भी इस तरह से डुबकी लगा चुके हैं, वो पहले भी जो धर्म कांड है उनसे जुड़े रहते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी तो कई बार इस तरह के हमने धर्म कांड में से जुड़े हुए उनकी तस्वीरें देखी हैं, फिर उन पर सवाल क्यों है? वो अगर डुबकी लगाने आते हैं तो उनको सियासी डुबकी क्यों कहा जाता है? सुचारिता जी, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो चीज को। मैं भी पाठ पूजा बचपन से ही करता हूँ, आपको फोटो दिखा दूंगा बचपन से, पर मैं दिखाता नहीं हूँ ना बीजेपी की जैसे फोटो नहीं लगाता कि कब जनेऊ होती है, कब बचपन में पाठ करना, क्या पाठ सिखाते हैं बच्चों को, तो शुरू से ही सिखाते हैं, सभी सिखाते हैं घरों में। लेकिन जो प्रोपोगंडा और प्रेजेंटेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। आप जाइए शांति से करके आइए, आप उसको प्रोपोगंडा करोगे कि मोदी जी ने डुबकी लगाई तो साहब बहुत बड़ा काम हो गया, तो प्रधानमंत्री जाना चाहिए। मैंने तो उसकी तारीफ की, बुराई थोड़ी कर रहा हूँ इस बात के। प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, प्रश्न चिन्ह तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है वो प्रश्न चिन्ह उठा रही है। दूसरे नेता क्यों नहीं आ रहे, दूसरे नेता क्यों नहीं? भाई उनका निजी मामला, आएंगे जब चले जाएंगे, कि पारिवारिक मामला है, धार्मिक मामला है। तो ये जो इस प्रकार की जो मानसिकता इनके अंदर डेवलप हुई है, जिसका ये प्रचार करना चाहते हैं कि भाई एक ब्रांडिंग करना चाहते हैं, हिंदू धर्म और कुंभ सब इन्हीं की तरफ, इन्हीं की समय में लग रहे हैं। मोदी जी के टाइम से ही सारे कुंभ के मेले लग रहे हैं, या मोदी जी की मोदी सेंट्रिक बीजेपी है वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। पहले तो था ही नहीं, 2014 से पहले हिंदू धर्म ही नहीं था, कोई मेले नहीं भरते थे। माफी चाहती हूँ वरुण जी, क्योंकि आपकी बात मैं सुन नहीं पा रही हूँ, यहाँ पर लोगों के शोर इतना ज्यादा। थोड़ा पीछे हो जाइए भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा, जिससे कि मैं अपने मेहमानों की भी बात सुन सकूं, क्योंकि ये उनका भी एक तरह से भाव है कि वो अपनी भावना जो है वो व्यक्त करना चाहते हैं, टीवी पर बताना चाहते हैं लोगों से। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं अगर प्रेम कुमार जी आ गए हैं तो चेतन मुझे बता दीजिए, और आप आचार्य राज मिश्रा भी अगर आ गए हैं तो बता दीजिए। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी जरा पूछ रही हूँ, दिल्ली चुनाव, उस दिन दिल्ली में वोट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में होंगे, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, ये कोई पहला मौका नहीं होता है। जब जिस दिन चुनाव होता है उस दिन कैसे लोगों का अटेंशन लिया जाए, ये नरेंद्र मोदी जी हमेशा दिखाते रहे हैं। तो कुंभ तो एक उसको स्वाभाविक बोल करके भी बता सकते हैं, वो बताएंगे। लेकिन राजनीतिक लोगों को धर्म का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और कुंभ आज की परंपरा नहीं है, और पहले के भी प्रधानमंत्री आते रहे हैं, प्रधानमंत्री जाएं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। कौन कर रहा है? मतदान वाले दिन धर्म के नाम पे, मतदान वाले दिन धर्म का इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्रेम जी, इससे पूछिए। हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ, धर्म का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनेताओं को। अगर मतदान वाले दिन कुंभ में राजनेता खड़ा होंगे और पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा तो बिना कैमरे के जाइए ना, मतदान वाले दिन भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसका इंटेंशनली अगर प्रोपेगेंडा होगा तो कैमरे वालों को राहुल गांधी के पीछे या नरेंद्र मोदी के पीछे या अखिलेश जी के पीछे वो तो नहीं भगाते हैं, मीडिया तो खुद ही जाती है ना। वो बड़े नेता हैं, अखिलेश जी कहीं भी जाएंगे, राहुल गांधी कहीं जाएंगे, मीडिया जाएगी उनके पीछे। अब कल तो कुंभ में स्नान करेंगे योगी जी, तो कल तो कोई चुनाव नहीं है, तब भी मीडिया दिखाएगी उसे, नहीं दिखाएगी?
मैं यहाँ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतदान वाले दिन ये कैमरे में ना दिखाए जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। चुनाव आयोग तो है, नेता चाहेंगे उन्हीं की मर्जी थोड़े चलेगी। चुनाव आयोग रोके इन चीजों को, रिले नहीं होना चाहिए। टेलीविजन को भी सोचना चाहिए कि हम न्यूज चला रहे हैं, इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। नहीं चाहिए। राकेश जी जल्दी से इसको जरा काउंटर करिए। राकेश जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी वो कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं 5 तारीख को। आश्चर्य होता है, 5 तारीख को चुनाव है तो जाना ही नहीं चाहिए मोदी जी को। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भाई, राहुल गांधी को किसी ने रोका तो नहीं है। नहीं, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को किसी ने नहीं रोका है। वो 5 तारीख को नहाए, 4 को नहाए, 4 से लेके 5 तक नहाए, 6 तक नहाए, कोई मना कर रहा है क्या? और जो भी नेता, बड़े नेता जाते हैं, सब लोग कैमरे उनके पीछे आते हैं। हमने देखा है राहुल गांधी धान लगाते हुए 18 कैमरों के बीच में वो धान रोपने का काम करते हैं। 25 कैमरे लेकर के वो मोची के साथ जूता सिलने के लिए जाते हैं। 25 कैमरे लेकर के वो कुली का सामान उठाने के लिए वो ट्रॉली वाला बैग जिसको पहिए लगे होते हैं उसको भी वो सर पे उठा लिया करते हैं। तो कैमरे तो सबके साथ होते हैं भाई, बड़े नेताओं के साथ होते हैं। प्रेम कुमार जी को पीड़ा होगी, इनके साथ कैमरा नहीं जा रहा है। प्रेम कुमार जी आप भी जाइएगा तो हो सकता है आप भी कैमरे में कैच हो जाएंगे। तो कैमरा तो सबके लिए, और सबके पास मोबाइल है, सब कुछ वायरल हो जाता है आजकल, तो इसलिए कैमरे से तो नहीं बच सकते। लेकिन आपकी चिंता मुझे बड़ा गैरवाजिब सी लग रही है कि 5 तारीख को क्यों जा रहे हैं। अरे 5 तारीख को जा रहे हैं क्योंकि उस दिन कोई शाही स्नान नहीं है। अगर 5 तारीख को जाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा है। किसी शाही स्नान के दिन, किसी पर्व के दिन अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव के दिन कैमरे का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर 5 तारीख को जाते हैं प्रोपेगेंडा होना चाहिए, समस्या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव के दिन होना चाहिए, मतदान को प्रभावित करने। नहीं, ये बात जो राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी जो बात कह रहे हैं उसको जरा काउंटर कर दीजिए ना। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मोदी जी अगर जा रहे हैं, आपको दिक्कत है तो राहुल गांधी भी जाए 5 तारीख को। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई कार्यक्रम भाटी जी, अखिलेश जी भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। अगर मोदी जी जा रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं तो उसको जितने कैमरे योगी जी को दिखाएंगे उतने ही कैमरे अखिलेश जी को भी दिखाएंगे। उनकी भी लोकप्रियता है बहुत, ये सब जानते हैं। सुचरिता जी सवाल ये है कि भारत में कानून का राज है। चुनाव के लिए एक आचार संहिता निर्धारित है जिसका पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है। मतदान के दिन धार्मिक कार्यों में, चाहे मंदिर में पूजा की जाए, चाहे मस्जिद में नमाज की जाए, चाहे गंगा में स्नान किया जाए, तिलक लगा के धार्मिक कृत्य दिखाना, ये आचार संहिता का, चुनावी आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अरे बता दूंगा भाई यार, भैया बीच में क्यों चिल्ला रहे हो राकेश त्रिपाठी? हम बता देंगे कहाँ लिखा है, हम बता देंगे कहाँ लिखा है। मतदान केंद्र के भीतर नहीं, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बाहर से जुड़े हुए हैं सब, फिर बोल नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात सुचरिता जी, आपने एक श्रद्धालु से आप बात करवा रही थी तो वो सज्जन कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आ रहे हैं वो पापी हैं, उनका मन साफ नहीं है। तो 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो कुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वो 100 करोड़ 110 करोड़ लोग पापी हैं? क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है ऐसा कहना? तीसरी बात, राकेश जनता की बात है, ये सवाल आप मैंने जो सवाल पूछा उस पर पूछ सकते हैं। जनता का मत है ये, मैंने तो उन्हें कहा भी है कि हर कोई कुंभ में नहीं आ पाता है, लेकिन ये जनता की। हाँ जी, बात तो पूरी होने दो। हाँ बोलिए। नहीं, हमारी बात बोलिए, वरना एक और तीसरी बात, राकेश त्रिपाठी ने कहा बोल दीजिए अपनी बात। झूठ बोला। मैं चुनौती देता हूं राकेश त्रिपाठी को कि मैंने कौन सी बात झूठ बोली। क्या भारत के ऊपर विदेशी कर्जा 4 गुना नहीं बढ़ा है? क्या रुपए की कीमत लगातार नहीं घटी है? क्या विदेशी बैंकों में काला धन दुगना नहीं हुआ है? क्या महंगाई और बेरोजगारी लगातार नहीं बढ़ी है? राकेश त्रिपाठी जी कितना ही पाखंड करो। सुनिए, आपका सवाल राकेश जी के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज कह रही हूँ, अगर जनता दुखी है तो क्या वो वोट के जरिए उसका जवाब देती है? सिंपल सवाल है मेरा।